अमेरिका के हमले के बाद ईरानी आर्मी का बड़ा ऐलान। अमेरिका को उनकी सोच से परे जवाब देने की खाई कसम, टारगेट भी चुन लिया। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री का ऐलान, अमेरिका इजराइल ने सारे रेड लाइन पार कर दी। पुतिन से मिलने मास्को रवाना, क्या रूस होंगे जंग में शामिल? इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले, ईरान के खिलाफ नहीं होंगे हम युद्ध में शामिल। वहीं चीन ने भी बयान जारी कर अमेरिका की आलोचना। और साथ में आपको ये भी बताएंगे, मिडिल ईस्ट में इन 9 देशों पर अटैक कर सकता है ईरान। इन्हीं देशों में है अमेरिका का मिलिट्री बेस। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके एक बहुत बड़ी रेड लाइन पार कर दी। अरागची ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान इसका जवाब हर मुमकिन तरीके से देगा। ये बयान उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में हो रही इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के बैठक के दौरान दिया। अरागची ने कहा कि यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा पर हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक उन्हें नुकसान का पूरा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यह मायने नहीं रखता। कल रात का हमला एक बहुत बड़ा जुर्म था। अरागची ने अमेरिका पर बातचीत को ख़त्म करने का आरोप लगाया और कहा कि वाशिंगटन सिर्फ धमकी और ताकत की भाषा समझता है, डिप्लोमेसी की नहीं। उन्होंने कहा कि 13 जून को इजराइल ने बातचीत को उड़ाया और अब अमेरिका ने भी वही किया। उन्होंने यूरोपीय नेताओं से सवाल किया, ईरान किसी ऐसी चीज़ पर कैसे वापस लौटे जिसे उसने कभी छोड़ा ही नहीं। दोस्तों, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के साथ अमेरिका के आ जाने के बाद ईरान का सिर्फ अपने दम पर हमलों का जवाब देना मुश्किल है। रविवार को अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का ऐलान करने के बाद ईरान अपने सहारा के लिए कंधा ढूंढ रहा है और इस युद्ध में उसकी निगाह रूस पर टिकी हुई है। रूस ईरान का मजबूत पार्टनर है और इस मुश्किल समय में ईरान को उसी से मदद की उम्मीद है। रूस पहले भी इजरायली हमलों की निंदा कर चुका है। अमेरिका के लड़ाई में कूदने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के लिए रवाना हो गए हैं। अब्बास ने कहा, अमेरिकी हमले के बाद फिलहाल कूटनीति कोई विकल्प नहीं है। मैं आज दोपहर मास्को जा रहा हूं और कल सुबह पुतिन से मिलूंगा। उनके इस बयान से लग रहा है कि पुतिन से मुलाकात के बाद इस युद्ध में रूस का दखल भी हो सकता है। अभी तक रूस ने ईरान की खुलकर मदद नहीं की है, लेकिन पुतिन ने साफ किया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करने वाले रूसी वैज्ञानिकों को हम वापस बुलाने का नहीं सोच रहे हैं। दरअसल रूस ने ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है और कहा है कि यह टकराव पूरे इलाके को अस्थिर कर सकता है। उधर तुर्की ने भी गंभीर चेतावनी दी है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो ये टकराव पूरे क्षेत्र को नहीं बल्कि दुनिया को भी संकट में डाल सकता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी दी कि ईरान को अब युद्ध खत्म करने के लिए राजी होना होगा, वरना अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन अरागची ने ट्रंप की इस धमकी को खारिज कर दिया और दो टूक कहा, ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी पासदार इनकलाब ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान अमेरिकी हमले का बहुत दर्दनाक जवाब देगा। रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बड़ा हमला किया, जिसे ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संप्रभुता के खिलाफ बताया है। पासदारान गार्ड्स ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर जो हमला किया है वो एक बड़ी और ख़तरनाक गलती है। उन्होंने कहा कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि NPT का उल्लंघन है। बयान में आगे कहा गया, अमेरिका ने ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर हमला करके खुद को इस संघर्ष की सीधी लड़ाई में शामिल कर लिया है। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास ऐसे विकल्प हैं जो दुश्मनों की सोच और समझ से बाहर है। अमेरिका और उसके साझेदारों को इसके लिए मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हमने उन जगहों की पहचान कर ली है जहां से हमले में शामिल लड़ाकू विमान उड़ान भरे और उन्हें हमारी निगरानी में ले लिया गया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक और अहम बात कही,
ईरान की परमाणु तकनीक और शांतिपूर्ण प्रोग्राम को किसी भी सैन्य हमले से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम की जवाबी कार्रवाई अब रुकेगी नहीं और हमलावर देशों को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका के हमले से ठीक पहले ईरान ने फोर्दो प्लांट से अपने ज़्यादातर हाई एनरिच यूरेनियम को किसी गुप्त जगह पर शिफ्ट कर दिया था। यही नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अमेरिका इससे पहले ईरान को इन्फॉर्म कर दिया था और कह दिया था कि यह सिर्फ एक ही बार हमला होगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। उन्होंने कहा, हम ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के साथ युद्ध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन हमलों के साथ अमेरिका का मानना है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए काम करेंगे। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने रविवार को पेंटागन में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति चाहते हैं। पीट हेगसेथ ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं, परमाणु हथियार नहीं, और ईरान को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान पर अमेरिका ने जो हमला किया है और जो बमबारी इंटरनेशनल एजेंसी IAEA की निगरानी में चल रहे परमाणु ठिकानों पर की गई है, चीन उसकी कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा, अमेरिका की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिससे मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ गए हैं। चीन ने सभी पक्षों, खासकर इजरायल से अपील की है कि वो तुरंत युद्ध विराम यानी लड़ाई बंद करें, आम लोगों की सुरक्षा करें और बातचीत की शुरुआत करें। चीन ने यह भी कहा है कि वो बाकी देशों के साथ मिलकर शांति और इंसाफ की कोशिशों में पूरी तरह साथ देने को तैयार है, ताकि मध्य पूर्व में हालात दोबारा शांत हो सकें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस अलर्ट पर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ईरान को छोड़कर लगभग सभी देशों में सैन्य अड्डे हैं और इनमें से 9 ईरान के बिल्कुल करीब है। ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो वो मध्य पूर्व के देशों में उसके ठिकानों पर हमले करेगा। अब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है तो अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट के ये 9 देश हो सकते हैं। हाल ही में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में तैनात है, जो देश के बाहर तैनात सभी अमेरिकी फोर्स का लगभग 1/3 है। इनमें इराक, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और ओमान में मौजूद सैन्य अड्डे ईरान का निशाना हो सकते हैं। इन देशों में ईरान की मिसाइलें बड़ी ही आसानी से पहुंच सकती है। ट्रंप प्रशासन ने मध्य पूर्व के सभी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा है। इनमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा इराक बेस की बढ़ाई गई है, क्योंकि ये ईरान से सबसे करीब है। अमेरिका ने अपने सैनिकों को पहले ही यहाँ से बुला लिया है और बहुत थोड़ी तादाद में इराक में अमेरिकी अधिकारी मौजूद हैं। अमेरिकी दूतावास पर इराकी फोर्स की तैनाती की गई है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा है कि इराक सरकार को ईरान के हमले का डर सताने लगा है। यही डर मध्य पूर्व के कई देशों को है। अगर ईरान ने सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि उन्हें भी निशाना बनाना शुरू किया तो पूरा इलाका जंग में घिर सकता है और बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।